वेलकम क्लास 7 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल पावर्स से रिलेटेड है ना। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था 13.1 का, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है आपको क्या करना था कि कंपेयर करना था कि इनमें से कौन सा एक्सपोनेंशियल फॉर्म बड़ा है। तो जैसे देखिए 5 टू द पावर 3 है और 3 टू द पावर 5 है। तो 5 टू द पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 5 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम। जितनी बार पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई होगा अपने आप से 5। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 तो 125 हुआ। अब 3 टू द पावर 5 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो 3 टू द पावर 5 की वैल्यू, 3 टू द पावर 3 रेज टू द पावर 5 का मतलब क्या हुआ, है ना। क्या कहा मैंने, 3 रेज्ड टू द पावर 5। कैसे पढ़ते हैं इसको, 3 रेज्ड टू द पावर 5, या तो आप ऐसे पढ़िए या शॉर्टकट में 3 टू द पावर 5 ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो 3 टू द पावर 5 का मतलब ये हुआ कि 3 जो है अपने आप से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। जितनी बार पावर है, पावर में जितना नंबर है उतनी बार वो नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 3 3 9 3 27 3 81 3 243। तो क्लियरली 243 125 से बड़ा है, यानी कि 3 टू द पावर 5 बड़ा है 5 टू द पावर 3 से, ठीक है। अच्छा, 2 टू द पावर 8 और 8 टू द पावर 2, इसी तरह से 2 टू द पावर 8 की वैल्यू फाइंड करिए तो 256 आएगा, ठीक है। और 8 टू द पावर 2 का मतलब 8 इंटू 8, 8 का स्क्वायर है ना, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं 8 स्क्वायर, तो 64 आया। तो क्लियरली 2 टू द पावर 8 बड़ा है 8 टू द पावर 2 के या 8 स्क्वायर के, ठीक है। इस तरह से करना है। अब आप देखिए फोर्थ पार्ट देखते हैं, 100 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 100। 100 टू द पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 100 टू द पावर 2 का मतलब हुआ बच्चों 100 इंटू 100, ओके। 100 स्क्वायर मीन्स 100 इंटू 100, कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ 100, जितनी बार पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई 100 100 से मल्टीप्लाई होगा, अपने आप से ही मल्टीप्लाई होगा। तो 10,000 आया। 2 टू द पावर 100 की वैल्यू निकालने से पहले हम क्या करें, हम जो है 2 टू द पावर 100 की वैल्यू निकालना मतलब बहुत मुश्किल काम है बच्चों। 2 टू द पावर 100 का वैल्यू निकालना ना बहुत ही मुश्किल काम है। तो हम एक काम कर लेते हैं, 2 टू द पावर 10 की वैल्यू निकाल के देखते हैं पहले, है ना। 2 टू द पावर 100 का मतलब हुआ 200 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो 2 टू द पावर 10 की वैल्यू आती है 1024, ठीक है। तो 2 टू द पावर 100 की वैल्यू क्या होगी, है ना। देखिए आप ऐसे समझिए, 10 इंटू 10 हो जाएगा 100, ठीक है। 2 टू द पावर 100 को हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। 2 टू द पावर 100 को हम कह सकते हैं 2 टू द पावर 10 इंटू 10, यानी कि जो आपकी 2 टू द पावर 10 की वैल्यू आई, पावर्स पावर, एक जो है लॉ है ना, उस लॉ से आप समझ लीजिए, है ना। ये ऐसे बना होगा 2 टू द पावर 10 की पावर 10। हमने एक एक्सपोनेंट लॉ पढ़ा हुआ है बच्चों, है ना। 2 टू द पावर 100 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 10 की पावर 10, पावर्स पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना। तो अब 2 टू द पावर 10 की वैल्यू निकालिए। अब 2 टू द पावर 100 की वैल्यू क्या होगी, 1024 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इतना मल्टीप्लाई करने के लिए हम इतना मेहनत क्यों करेंगे भाई। आप सीधा सीधा देखिए, अगर इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000 से बड़ा यहीं पे आ जाएगा, 1000 समथिंग 1000 समथिंग। तो यही इन दोनों का मल्टीप्लाई ही 10,000 से बड़ा आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसको आप सीधा सीधा लिख दीजिए, देयरफॉर 2 टू द पावर 100 इज ग्रेटर देन 100 टू द पावर 2, बस ऐसे कर देना है, ठीक है। 2 टू द पावर 10 बड़ा है या 10 स्क्वायर बड़ा है, तो 2 टू द पावर 10 की वैल्यू 1024 और 10 टू पावर 2 की वैल्यू 100। तो क्लियरली 2 टू द पावर 10 बड़ा होगा 10 टू द पावर 2 से, है ना। देखिए 2 टू द पावर 10 120 1024, 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 टू जा 32 64 टू जा 128 128 टू जा 256 512 एंड 1024, ठीक है ना। तो इस तरह से करना है। यहाँ पर आपको ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। आप क्लियरली यहीं पे देख लीजिए, केवल इतने से ही हिस्से में केवल 1024 गुणा 1024 का इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर देने पर 10,000 से बड़ी संख्या आएगी। तो बाकी और मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही बड़ी संख्या होगी, तो आपको ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। अच्छा,
अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखा होगा कि जैसे 512 आया था, तो उसको प्राइम फैक्टर्स की पावर के रूप में जब हमने सॉल्व किया था, तो 512 की वैल्यू क्या आई थी? 2 टू द पावर 9 आई थी, है कि नहीं? जहाँ 2 क्या है आपका एक प्राइम नंबर है और 9 पावर है, तो प्राइम नंबर्स के पावर के फॉर्म में आपने 512 को दिखाया था। ठीक इसी तरह से आपको इन नंबर्स को 648, 405, 540, 3600 को भी दिखाना है बच्चों। तो कुछ नहीं करना है, आपने आपने सीधा सीधा सा जो है आप प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था? एक ही प्राइम फैक्टर आ रहा था, जैसे 2, 3 एक ही जैसा आ रहा था। यहाँ पर दो अलग अलग प्राइम फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, है कि नहीं? तो आप इनको प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे, है ना? 2 से 324 बार गया, फिर 160, फिर 2 से गया 162, एक बार फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि एंड में डिजिट 2 है, तो ये आया 81। ठीक है, और फिर अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 इंटू 27। ठीक है, फिर 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9 आ रहा है, फिर 3 1 जा 3 आ रहा है। तो आपको ये प्राइम फैक्टर ऐसे करने पड़ेंगे किनारे में, अपने राइट हैंड साइड में नोटबुक में आप ये प्राइम फैक्टर्स को करिए, क्योंकि जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा बच्चों। ओके, तो अब आप क्या करिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, देखिए ये आया प्राइम फैक्टर्स। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 का मतलब क्या हुआ? 2 कितनी बार अपने आप से मल्टीप्लाई है? 3 बार, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4। 3 जो है अपने आप से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, तो पावर में 4 आ जाएगा। पावर का मतलब क्या होता है कि कौन सा नंबर अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई है, उसी को पावर कहते हैं। ओके, अब जैसे 405 है, 405 के प्राइम फैक्टर्स करके देखेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आएगा। अब ये हो गया 3 टू द पावर, देखिए 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 81 5 जा, तो यहाँ पर 3 कितनी बार मल्टीप्लाई है? 4 टाइम्स। देखिए यहाँ पे आप 4 करेंगे, 3 टू द पावर 4 क्या आएगा? इसमें कट कर लेता हूँ, देखिए गलत हो रखा है यहाँ पे, 3 टू द पावर 4 आया है ना, 3 टू द पावर 4 इंटू 5, बस ये हो गया। तो 405 को उसके प्राइम फैक्टर्स के पावर के फॉर्म में ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, 540 के प्राइम फैक्टर्स करिए, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 इंटू 15, 540, 36, 3 जा 108 इंटू 5, 540। ठीक है, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 5, है ना, 3600। ठीक है, तो 3600 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इसके आ गए। देखो एक एक ट्रिक बताता हूँ आपको 3600 जैसे नंबर्स को करने के लिए, एक आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। 3600 का मतलब हुआ, देखिए 60 इंटू 60। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? 60 इंटू 60, है कि नहीं? 60 इंटू 60 हुआ, देखिए पेन नहीं चल रहा है, 60 इंटू 60। अब 60 को मैंने कर दिया, 60 भी क्या है? 6 इंटू 10 है, और ये भी 6 इंटू 10 है। अब 6 और 10 के फैक्टर तो आपको ओरली पता है ना, 6 और 10 के फैक्टर, 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 3, 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 3, है कि नहीं? और 10 के फैक्टर, 10 के फैक्टर बताइए प्राइम फैक्टर, आसान है, 2 इंटू 5। ठीक है ना? तो इस तरह से हो गया बच्चों, ये इस तरह से। तो इसी तरह से 6 इस वाले के भी फैक्टर यही हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। तो अब आप जो है इनको अरेंज कर लीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, है ना? तो आप देख लीजिए खुद यहाँ पे 1
2 3 4 2 बार 2 जो है 4 टाइम्स आया, 3 जो है 1 2 टाइम्स आया, 5 जो है 2 टाइम्स आया। देखिए है कि नहीं, ये प्राइम फैक्टर तो है, ऐसे भी किया जा सकता है। ओके, अच्छा अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा नहीं है, ये है क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट, कहीं छूट गया मुझसे। ठीक है, अच्छा यहाँ है, देखिए 6 का पहला पार्ट यहाँ पे कर रखा है मैंने। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, आप जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको आप क्या करिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आप एक्सपांड कर दीजिए, है ना, और सॉल्व कर दीजिए। तो 2 इंटू 10⁻3, तो 10⁻3 का मतलब हुआ 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 2 इंटू 1000 हो गया, यानी कि सिंप्लीफाई करके क्या आ गया आपके पास 2000। ठीक है ना। अच्छा अब आप इसका सेकंड पार्ट देखिए, 7 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, इसको ऐसे भी पढ़ा जाता है 7 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, या आप ऐसे भी पढ़िए 7⁻2 इंटू 2⁻2, है ना। तो 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 7 49 हुआ, 2 2 4 हुआ, तो 196 आ गया। 2⁻3 इंटू 5 कर सकते हैं आप बड़ी आसानी से, है ना। 2⁻3 का मतलब हुआ 2 अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई हो गया, है ना, तो 8 5 40। ठीक है, 3 इंटू 4⁻4, 4⁻4 की वैल्यू निकाल के देखिए, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 256, तो फिर इसमें 3 मल्टीप्लाई है तो 768। 0 इंटू 10 स्क्वायर, डायरेक्ट जीरो भी तो लिख सकते हैं, अगर किसी नंबर को मैं जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो जीरो ही तो आएगा, इतना भी करने की जरूरत ही क्यों है। ये भी मत करिए 0 इंटू 10 करने की भी क्या जरूरत है, डायरेक्ट जीरो लिख दीजिए किसी भी नंबर से, अगर जीरो किसी में भी मल्टीप्लाई है तो जीरो ही आना है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करें इसका सिक्स्थ पार्ट का, 5 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। 5 स्क्वायर का मतलब हो गया 5 इंटू 5, और 3 क्यूब का मतलब हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। तो आप 5 5 जा 25 हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 25 7 जा 175, कैरी ऑन 17, 25 2 जा 50 एंड 17 67, तो 675 आ गया, है ना। 2 टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर, 2 टू द पावर 4 का मतलब 16 हुआ, 3 स्क्वायर का मतलब 9 हुआ, 16 9 जा 144, है ना। 3 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 4, 3 स्क्वायर का मतलब हो गया 9। ठीक है, और इंटू 10 टू द पावर 4 मीन्स 10 4 बार मल्टीप्लाई हुआ अपने आप से, तो 10,000 आया, तो 90,000 आंसर आ गया, है ना। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पहली एक्सरसाइज है ना, बहुत ही आसान है। अब हम बात करते हैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, पिछली वीडियो में जो मैंने आपको शेयर की थी उसमें आपने देखा था कि अगर देखिए -4 टू द पावर 3 है, तो -4 3 बार मल्टीप्लाई होगा अपने आप से, -4 इंटू -4 ब्रैकेट लगा लीजिएगा, है ना, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगे हुए हैं, आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना बच्चों। -4 इंटू -4 इंटू -4 3 बार है, ऑड नंबर ऑफ टाइम है, अगर पावर जो है ऑड है, अगर किसी नेगेटिव बेस की पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अच्छा -3 इंटू -2 टू द पावर 3, तो ऐसे ही किया है, ब्रैकेट लगा लीजिएगा बच्चों, है ना, ब्रैकेट लगा लीजिएगा, याद रखिएगा। अब देखिए -2 टू द पावर 3 माइनस का 8 आएगा बच्चों, क्यों आएगा, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई हुआ माइनस साइन, तो ऑड नंबर टाइम, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया ना माइनस साइन यहाँ पे, तो इसलिए माइनस का 8 हो गया। अब ये माइनस का 8 और ये माइनस का 3 प्लस हो गया, तो ये 24 आ गया। ठीक है, -3 टू द पावर 2 इंटू -5 टू द पावर 2, है ना, इसी तरह से सॉल्व करिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना, तो 9 हो गया। इसी तरह से -5 इंटू -5 प्लस का 25 आ गया, है ना, साइन भी मल्टीप्लाई होते हुए चलेंगे, तो 225 आ गया, है ना। अच्छा फोर्थ पार्ट, द एक्सपेंशन ऑफ -2 टू द पावर 3 इंटू -10 टू द पावर 3, तो -8 इंटू -1000 आएगा। आप ब्रैकेट लगा लीजिएगा, है ना, यहाँ ब्रैकेट लगाना भूल गया हूं मैं, तो ये ब्रैकेट लगेगा सब जगह, नेगेटिव कहीं भी दो साइन अगर साथ में हो तो ब्रैकेट लगाया जाता है। ठीक है, इस तरह से कर लीजिएगा। -2 इंटू -2, किसी नेगेटिव बेस का पावर ऑड होता है तो नेगेटिव ही आंसर आता है। ठीक है, ये याद रखिए। 2.7 इंटू 10 टू द पावर 12 और 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 कौन सा बड़ा होगा, आप देखिए दोनों के, 10 की पावर 12 बड़ा होगा 10 टू पावर 8 से, तो क्लियरली 2.7 इंटू 10 टू पावर 12 बड़ा होगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पार्ट भी करिए। ओके।